कभी सोचा है जब बैंक अपने सिस्टम अपग्रेड करते हैं तो वो कैसे ये पक्का करते हैं कि हमारा सारा पैसा बिल्कुल सेफ है? चलिए आज इसी प्रोसेस के राज से पर्दा उठाते हैं। हम देखेंगे एक असली बैंकिंग डेटा माइग्रेशन प्रोजेक्ट की केस स्टडी और समझेंगे उस डेटा क्वालिटी और क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क को जो डेटा की इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करता है। अब जरा इसके स्केल के बारे में सोचिए। हर रोज 10 लाख से भी ज्यादा क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस, इन्हें एक पुराने लेगेसी सिस्टम से उठाकर एक मॉडर्न डेटा लेक में मूव करना है। पता है ये कैसा है? जैसे हर दिन एक पूरे शहर जितना डेटा एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। मतलब इस ऑपरेशन का स्केल वाकई में बहुत बड़ा है। तो फिर सबसे बड़ा चैलेंज क्या हुआ? चैलेंज ये है कि इतने सेंसिटिव डेटा को बिना एक भी गलती के माइग्रेट कैसे किया जाए। बैंकिंग डेटा माइग्रेशन में गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। एक छोटी सी चूक भी बहुत बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। यहाँ पर किसी भी डेटा या क्यूए इंजीनियर का मिशन बिल्कुल साफ होता है, डेटा इंटेग्रिटी की गारंटी देना। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल है, ना कोई डेटा लॉस हो, ना कोई डेटा चेंज हो, और हाँ, कोई डुप्लीकेट डेटा क्रिएट ना हो। समझ लीजिए जैसे एक डिजिटल खजाने की रक्षा करना। तो इस बड़े चैलेंज से निपटने के लिए प्रोफेशनल्स एक मास्टर प्लान यूज करते हैं, एक ब्लूप्रिंट। चलिए इसी माइग्रेशन ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं। ये एक 6 स्टेप का वैलिडेशन फ्रेमवर्क है जो इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में हमें गाइड करेगा। तो ये रहा इस सफर का पूरा मैप। स्टेप 1, डेटा है ओरेकल फ्लेक्स क्यूब में। स्टेप 2, ETL प्रोसेस से उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ETL यानी एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। फिर स्टेप 3, उसे डेटाब्रिक्स में लोड करते हैं। अब आता है सबसे जरूरी काम, स्टेप 4, डेटा वैलिडेशन। इसके बाद स्टेप 5 में हम रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड बनाते हैं। और आखिर में स्टेप 6, बिजनेस से फाइनल अप्रूवल लिया जाता है। एकदम एंड टू एंड प्रोसेस। ओके, तो अब हम आ गए हैं इस एनालिसिस के बिल्कुल सेंटर में, द 5 पॉइंट क्वालिटी चेक। समझ लीजिए ये वो पिलर्स हैं जिन पर पूरा डेटा रिकंसिलिएशन टिका हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि असली मैजिक यही होने वाला है। पहला चेक है कंप्लीटनेस। इसका मतलब क्या है? सिंपल, जैसे एक दुकान में इन्वेंट्री चेक करते हैं ना, हम बस ये पक्का करते हैं कि सोर्स सिस्टम से जितने भी रिकॉर्ड्स चले थे वो सब के सब टारगेट सिस्टम तक सही सलामत पहुंच गए। एक भी रिकॉर्ड रास्ते में मिस नहीं होना चाहिए। पर सवाल ये है कि हम ये करते कैसे हैं? एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल SQL क्वेरी से। ये कुछ ऐसा है जैसे हम दोनों सिस्टम से पूछ रहे हैं, बताओ तुम्हारे पास कितने रिकॉर्ड्स हैं, और दोनों का जवाब एकदम सेम होना चाहिए। और ये देखिए रिजल्ट, सोर्स में 1 मिलियन रिकॉर्ड्स, टारगेट में भी 1 मिलियन रिकॉर्ड्स। इसका मतलब हमारा कंप्लीटनेस चेक पास हो गया है, कोई डेटा लॉस नहीं हुआ, परफेक्ट। लेकिन रुकिए, सिर्फ सारे रिकॉर्ड्स का होना ही काफी नहीं है, उनका सही होना भी तो जरूरी है। आखिरकार तो हमारा दूसरा चेक है एक्यूरेसी। यहाँ हम ये इंश्योर करते हैं कि टारगेट सिस्टम में डेटा की वैल्यूज सोर्स सिस्टम के वैल्यू से A to Z मैच करती हैं। ये सिर्फ काउंटिंग के बारे में नहीं है, ये डेटा की क्वालिटी के बारे में है। तो एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम चेकसम जैसी टेक्निक यूज करते हैं। जैसे कि हम दोनों सिस्टम्स में सारे ट्रांजैक्शंस के अमाउंट कॉलम को सम करके देखते हैं, यानी जोड़ कर देखते हैं। अगर दोनों का टोटल बराबर है तो हम मान सकते हैं कि डेटा एक्यूरेट है। और एक बार फिर रिजल्ट्स देखिए, बिल्कुल परफेक्ट। दोनों सिस्टम्स में सम एकदम बराबर है। ये कंफर्म करता है कि ट्रांजैक्शन डेटा वैल्यू लेवल पर भी एक्यूरेट है। तो स्टेटस पास। अब आते हैं हमारे तीसरे चेक पर, कंसिस्टेंसी। इसका मतलब है डुप्लीकेट्स चेक करना। ये बिल्कुल वैसा है जैसे ये पक्का करना कि किसी पार्टी में कोई गेस्ट 2 बार एंट्री ना कर ले। हम चेक करते हैं कि टारगेट डेटा सेट में गलती से कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स तो नहीं बन गए। हर ट्रांजैक्शन सिर्फ एक बार ही रिकॉर्ड होना चाहिए। इस SQL क्वेरी से हम बस सिस्टम को कहते हैं कि वो रिकॉर्ड्स ढूंढो जो एक से ज्यादा बार आए हैं। और जैसा कि यहाँ दिख रहा है, रिजल्ट है 0 रोज। इसका मतलब हमें कोई डुप्लीकेट नहीं मिला, हमारा कंसिस्टेंसी चेक भी पास। चौथा चेक है टाइमलीनेस। देखिए, डेटा का सिर्फ सही होना जरूरी नहीं है, उसका टाइम पर अवेलेबल होना भी उतना ही जरूरी है। ये चेक बस ये पक्का करता है कि डेटा एक्सपेक्टेड टाइम के अंदर टारगेट सिस्टम में लोड हो गया है। आखिर बैंकिंग की दुनिया में टाइम इज मनी, राइट? और इसे चेक कैसे करते हैं? एक सिंपल सी क्वेरी से जो हमें सबसे लेटेस्ट लोड डेट बताती है।
अगर रिजल्ट में आज की डेट है, इसका मतलब डेटा बिल्कुल अप टू डेट है, तो हमारा टाइमलीनेस चेक भी पास, हम टाइम के साथ चल रहे हैं। और अब हमारा आखिरी 5वां चेकआउट, आउटलायर डिटेक्शन। यहाँ हम थोड़ा डिटेक्टिव बन जाते हैं। डेटा में छिपे क्लूज ढूंढने के लिए हम ऐसे एबनॉर्मल ट्रांजैक्शंस को पहचानते हैं जो फ्रॉड या फिर किसी बड़ी डेटा क्वालिटी इश्यू का साइन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एसक्यूएल क्वेरी उन सभी ट्रांजैक्शंस को निकालेगी जहां अमाउंट 1 लाख से ज्यादा है। अब सवाल उठता है, 1 लाख ही क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा थ्रेशहोल्ड है जो हमें उन ट्रांजैक्शंस को पकड़ने में हेल्प करता है जो नॉर्मल नहीं है और जिन पर आगे इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। तो चलिए, सारे टेक्निकल चेक्स तो हो गए, पर अभी काम पूरा नहीं हुआ है। अब इन रिजल्ट्स को बिजनेस टीम तक भी तो पहुंचाना है। आइए देखते हैं कि कैसे हम इन डेटा पॉइंट्स को एक सिंपल टू अंडरस्टैंड डैशबोर्ड में बदलते हैं। रिपोर्टिंग के लिए हमारे पास 2 मेन टूल्स होते हैं। पहला, स्टेक होल्डर्स के लिए एक्सेल में एक डिटेल्ड रिकंसिलिएशन रिपोर्ट जिसमें हर छोटी से छोटी डिटेल होती है, और दूसरा, मैनेजमेंट के लिए पावरपॉइंट में एक हाई लेवल समरी डैशबोर्ड। इसमें साफ साफ पास या फेल स्टेटस होता है, नो कंफ्यूजन। और अब वो पार्ट जिसका शायद सबको इंतजार था, इस सारी नॉलेज को एक जॉब इंटरव्यू में कैसे यूज करना है। चलिए अब इस पर फोकस करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को एक क्लियर और इम्पैक्टफुल तरीके से कैसे एक्सप्लेन किया जाए ताकि कोई भी इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो जाए। तो ये रहा वो मैजिक आंसर। इंटरव्यू में इस तरह से बोल सकते हैं, मैंने एक बैंकिंग डेटा माइग्रेशन प्रोजेक्ट पर काम किया है जहां डेली ओवर 1 मिलियन क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस को ओरेकल फ्लेक्स क्यूब से डेटाब्रिक्स में मूव किया जाता था। मेरा रोल एक डेटा क्वालिटी फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करना था। इसमें मैंने एसक्यूएल यूज करके कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, टाइमलीनेस और आउटलायर चेक्स परफॉर्म किए। इसके बाद वैलिडेशन रिजल्ट्स कम्युनिकेट करने के लिए मैंने एक्सेल में रिकंसिलिएशन रिपोर्ट्स और पावरपॉइंट में समरी डैशबोर्ड्स भी क्रिएट किए। और अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं, जरा सोचिए, कोड और टेक्नोलॉजी से हटकर डेटा इंटेग्रिटी को इंश्योर करने के लिए सबसे क्रिटिकल स्किल क्या हो सकती है? क्योंकि ये सिर्फ टेक्निकल नॉलेज की बात नहीं है, इस टॉपिक के डीप इम्प्लीकेशंस के बारे में सोचना जरूरी है। सोचिएगा जरूर।